मेरा नाम दयावती है और मैं पीएस सेखनपुरवा प्रथम में सहायक अध्यापक। टीएलएम में 3D से संबंधित है, जिसमें 3D में हम घन घनाभ लेंगे और घनाभ को दो कैटेगरी। इसमें मैं पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है। जैसे त्रिभुज जमीन, त्रिभुज छत, चकोर जमीन, चकोर छत, छुटकी कभी जमीन पर कभी छत पर लिखती खत, आधार जमीन और छत एक सी होती, छुटकी कभी जमीन पर कभी छत पर सोती, यह कहलाता है प्रिज्म। यानी कि जब समतल चीज़ चकोर है और समतल ही ऊपर है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। और हमारा जो पिरामिड होता है उसमें आधार चकोर त्रिकोण आदि होता है, पर छत उसकी चोंच जैसी होती है, गुम्मद जैसी होती है, इसलिए उसको कहते हैं हम पिरामिड। इसमें देखिए ये 3D में पहला कंसेप्ट हम दिखाते हैं। जैसे इसमें ही ले लेते हैं, इसको क्या कहेंगे। हालांकि ये आपका ट्रिप्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लेकिन ट्रायंगुलर प्रिज्म को और क्या कहते हैं, हम इसको प्रिज्म कहेंगे क्योंकि इसकी त्रिभुज जो है छत है और त्रिभुज ही इसका समतल है। इसको क्या कहेंगे, इसको भी प्रिज्म कहेंगे क्योंकि ये समतल है और ये समतल है, ये भी प्रिज्म है। अब पिरामिड के दो उदाहरण है। ये पिरामिड है, ये पिरामिड है क्योंकि इसका समतल फेस है, यानी नीचे समतल है, ऊपर चोंच निकली हुई है बच्चों की भाषा में। ऐसे ही ये भी आपका पिरामिड है। इसको हम इसके एजिस किनारे बता सकते हैं, फलक बता सकते हैं, और कॉर्नर क्या है, जैसे ये है, ये क्या है, ये एक वर्गाकार प्रिज्म है और इसको क्या कहेंगे, एक घन कहेंगे। ये घन का है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। इसमें से बच्चा मतलब अच्छी तरीके से सीख सकता है, उसका मानसिक बौद्धिक विकास आसानी से हो सकता है क्योंकि वो देखकर सीख रहा है, करके सीख रहा है, इसलिए उसे ये जल्दी लर्न भी हो जाएगा। इसमें जैसे हम फलक के बारे में बताएंगे, एक फलक, 2, 3, 4, 5, 6 फलक हैं और 4 कोने ऊपर है, 4 नीचे हैं, यानी कि इसके 8 शीर्ष हैं। इस तरीके से वो देख कर सीख सकता है। इसी प्रकार से ये और भी इसी तरीके से ही हैं। जैसे ये है, ये घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये जब भी कोई कहीं भी मिलता है तो जैसे जब बोलता है और जानते हैं कि हम नहीं बता पाए, ये आपका पिरामिड है क्योंकि इसका समतल आकार का आधार है और चोंच यानी शंकु टाइप का ये पिरामिड है। दूसरा, एक मिनट बेटा, इसे कर, हाँ इसे कर। और नेक्स्ट है ये, इसे वैदिक मैथ के थ्रू यानी 2 हैंड के द्वारा, दोनों ये जो पाम्स हैं और उंगलियां हैं, इनके द्वारा हम 6 से लेकर 10 तक की जो पहाड़े हैं उनको सिखाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। जैसे अब हम ले लेते हैं, ये आप ऐसे रखेंगे, ये 6, 7, 8, 9, 10, इसमें दहाई का कंसेप्ट ही लागू होगा। जैसे हम मान लो कोई भी अंक ले लेते हैं, 7 और 6, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये छोटे बच्चों के लिए है, कक्षा 1, 2 के लिए, 3 के लिए। 6 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 7, ये 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, यहाँ हो गई ये 3 उंगली, 3 उंगली हो गई। अब ये दहाई का कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ 0 लगाई जाएगी। अब ऊपर की उंगलियां बचती हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो ये जो 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 इसमें प्लस कर देंगे, क्या आएगा 32। तो इस तरीके से 42 आएगा। यहाँ पर मैं उल्टा पढ़ रहा तो इस वजह से आप लिखिए सर, ये 42 हो गया, 3, 1, 4, ये 2 का 2 और 3, 1, 4, 42। इसी तरीके से और भी कंसेप्ट हैं इसके, इस तरीके से 7, 8 कितना होता है, तो हम पहले इन उंगलियों को जोड़ लेंगे। आप जोड़िए सर, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 लिखिए और 5 के आगे 0 क्योंकि दहाई का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर 1, 2,
1 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6, तो कितना हो गया 56, यानी 7 अट्ठे कितना होता है 56। ये इस तरीके से 6 से 10 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब आता है ये जहाँ बच्चे बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर। इसके लिए वेरी सिंपल मेथड है। इसमें एक हमने फार्मूला बनाया, MCD वाले MDH मसाला लेकर आ गए और खा गए। कैसे खा गए? तो इस तरीके से हम इसमें एरो का कमाल है, एरो नीचे जाता है तो डिवाइड होता है, एरो ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो हम देखेंगे अब जैसे हमने ये मीटर का कंसेप्ट लिया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आप लिखिए सर, मीटर लगाते जाइए। ये मीटर है ही, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ लगाइए। इसमें देखिए कि 1 मिलीमीटर में हम एरो को यहाँ रखेंगे, 1 मिलीमीटर में पता लगाएंगे कि कितना मीटर होता है। तो हम इसे एक जंप कराएंगे, 1 2 3, यानी 3 जीरो आएंगे, एक के नीचे 3 जीरो। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर होगा। ये कंसेप्ट है। अगर हम उल्टा चलते हैं, मान लीजिए अब उल्टा चलते हैं, अब ये है, अब मान लो हम 1 मीटर में पूछें कि कितना सेंटीमीटर होता है, तो अब हमें केवल प्लस करना है। तो हम जंप करेंगे 1 2, तो 1 मीटर इक्वल टू 1 2, तो कितनी जीरो लगेंगे एक के आगे? 2 जीरो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे है ये। अब इसी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, इसे ग्राम में और ऐसे ही लीटर में चेंज किया जा सकता है। और ये अबेकस, जो कि पहली और दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के लिए अबेकस है। इसमें ऊपर की जो रोड है इसे बीट्स बोलते हैं, ये सारी बीट्स हैं। ये है आपका फ्रेम, और इसमें ये जो पहली बीट्स है ये 5 को दर्शाती है, बाकी सारी जो बीट्स हैं वो 1 को काउंट होती है। अब मान लो हमें ये इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से फ्लैट रखेंगे, और अब ये ऊपर इस उंगली से हम इसे ऊपर नीचे करेंगे। अगर नीचे करते हैं तो ये ऐड हो जाता है 5 में अगर 2 प्लस करें तो अंगूठे से लेंगे और ये 2, 5 और 2 7 और 7 में 2 प्लस करा तो कितना 9। अब आता है 10 का कंसेप्ट। तो 10 के कंसेप्ट के लिए हम 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को ऊपर ले गए तो यहाँ 0 है इकाई के, तो ये हो गया 10। अब 10 में हमें 5 ऐड करना है, तो 5 को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये 10 और ये 5 कितना हो गया 15। तो ये पहले हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कंसेप्ट, और ये बहुत ही जल्दी यानी उंगलियों पर करने लगते हैं बच्चे जब प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरीके से और भी हैं ये। और इसमें जैसे ये है दहाई इकाई, तो इसमें मतलब बच्चे 99 से यानी 0 से लेकर 99 तक काउंटिंग। जैसे मान लो हमने पूछा कि इकाई क्या है 0, बच्चे बताएंगे कि इकाई क्या है 0 और दहाई क्या है 4। तो दहाई का मतलब क्या होता है, यानी जैसे 0 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई। तो 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है। तो इसी तरीके से इसमें 4 के आगे दहाई यानी 10 के बराबर है, तो 4 गुणा 10 40। तो ये तरीके से इस तरीके से पहचान कर सकते हैं बच्चे कि ये क्या लिखा है। मतलब उनकी मेमोरेबल पावर भी देखी जा सकती है कि वो कितना याद रखते हैं, तो रैंडमली कितना सीख गए वो। और ये ऐसी है घड़ी का कि घंटा और मिनट की, घंटे की सुई कौन सी है, मिनट की सुई कौन सी है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। जैसे हम लगा लें ये है इतना जो है 5 मिनट का है, तो 12 पंजे 60 यानी पूरे, अच्छा उल्टा हो रहा होगा। अब जैसे हम पूछें कि भाई कितना, अब कितना बजा है, तो ये जैसे 12 पर है घंटे की सुई 12, और ये यहाँ पर है 9, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45। कितना टाइम हुआ है 12:45 मिनट।
इस तरीके से बहुत से कंसेप्ट है। इसमें हम कोण के बारे में बता सकते हैं, जैसे 12 और 11 का कोण 30 का होता है ना। और 12 तिया 36, पूरे का कोण देखें तो 360 का हो जाता है। हाफ करेंगे उसे तो 180 का हो जाएगा। तो इसमें बहुत से कंसेप्ट हैं जो बच्चों को समझाए जा सकते हैं घड़ी के द्वारा। थैंक यू सर।